बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये देखेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का आज का टॉपिक है बच्चों अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ। तो सबसे पहले हम बता देते हैं बच्चों कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्योंकि यदि आपके पास जानकारी है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो थोड़ा सी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक, देखिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण का हमारा अक्ष है। ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। चलिए, ये हमारा ध्रुव और ये अवतल दर्पण का बच्चा मुख फोकस हो गया और ये अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र हो गया और इधर की चीजें अनंत हो गई। वक्ता केंद्र के बाद इधर की जो चीज होती है, दूरी होती है, उसे हम अनंत कहते हैं। ठीक, चलिए तो अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। वस्तु की स्थिति मतलब वस्तु को कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब की स्थिति इसका मतलब है बच्चों कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक, हाँ देखिए सर्वप्रथम वस्तु को रखा कहाँ कहा जाता है ये बताते हैं। वस्तु को बच्चों हम लोग सर्वप्रथम ये देखिए दर्पण है तो दर्पण के सबसे पहले ध्रुव पर रखेंगे वस्तु को। ये हमारा ध्रुव है, बड़ा दिखे इसीलिए हमने इसे बड़ा करके दिखाया। ठीक है, बड़ा बड़ा गोला बना दिया है, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए हमारा ध्रुव है। चलिए तो सबसे पहले हम वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे। ध्रुव पर रखने के बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे और इन दोनों ध्रुव हो गया, इसे ध्रुव कहते हैं। बच्चों वीडियो को रेगुलर देखिए और कंटिन्यूअसली देखिए, ठीक है। उसके बाद इसको हम मुख फोकस कहते हैं या फोकस, और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, तो सबसे पहले ध्रुव पर रखेंगे, उसके बाद फोकस एंड वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, इधर कहीं कहीं भी। उसके बाद हम लोग रखेंगे फोकस पे, उसके बाद फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद केंद्र पर रखेंगे और उसके बाद बच्चों हम लोग केंद्र और अनंत के कहीं इधर बीच में रखेंगे और उसके बाद जाकर हम लोग अनंत पर रख देंगे। बस समझ में आया। इस तरह से वस्तु को रखेंगे कहाँ, ध्रुव पर एक जगह हो गया, इसको हम एक कह देते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच में दूसरी जगह हो गया। तीसरा केंद्र पर रखेंगे, चौथा फोकस और केंद्र के बीच में रखेंगे, पांचवा केंद्र पर रखेंगे और छठा केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे और सातवां बच्चों अनंत पर रखेंगे। ठीक, अब बारी बारी से देखते हैं कि कहां रखेंगे तो कहां बनेगा। सबको मिटा रहे हैं। चलो देखो मजा आएगा। सबसे पहले ध्रुव पर, वस्तु की स्थिति ध्रुव पर है, मतलब ध्रुव पर रख रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब बच्चा ध्रुव पर ही बनेगा। ठीक, और आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। पहला तो ध्रुव पर रख दिए। दूसरा केंद्र पर रखेंगे। केंद्र पर रखेंगे बच्चों, आपको अभी डायरेक्ट केंद्र पर आ गए हैं, चीजें याद हो जाएगी जल्दी। केंद्र पर, तो केंद्र पर रखोगे ना तो वस्तु का प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा। इस समय वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जो वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा होगा बच्चा। अब देखिए दो जगह तो आसान से हो गए। ध्रुव पर रखेंगे, ध्रुव पर ही बनेगा। केंद्र पर रखेंगे, केंद्र पर ही बनेगा। ध्रुव पर आभासी और केंद्र पर वास्तविक। अब दो चीजें और है जो हमेशा एक दूसरे को उल्टा हो।
अब सबसे पहले चार चीजें जो देख रहे, चार को गोल, पहले ध्रुव पर रख दिए, ध्रुव पर बना, केंद्र पर रखे, केंद्र पर बना, अब फोकस पर रखेंगे, उसके बाद अनंत। तो बच्चों फोकस पे रख रहे हैं, तो अगर आप वस्तु को फोकस पर रखोगे ना, फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक, और बच्चा बहुत बड़ा बनता है, बहुत 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 बड़ा। अब इसका उल्टा, आपने वस्तु को फोकस पर रखा तो प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पर। अब वस्तु को अनंत पर रख दो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा। अब हम वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं, तो बच्चों अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा कहां, फोकस पर, और बढ़ेगा क्या, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से छोटा और बहुत छोटा बनेगा। कितना अच्छा है, फोकस पर रखेंगे अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर रखेंगे फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, और ये केंद्र पर रखेंगे, केंद्र पर ही बनेगा, ध्रुव पर रखेंगे, ध्रुव पर बनेगा। सिंपल, चार चीज तो आज हो गई। ठीक, चलिए अब मिटा दें। हाँ, अब बच गए बीच में, तो पहला बच्चों इन दोनों के बीच में, P एंड F के बीच में, बच्चों जब P एंड F के बीच में रखोगे, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब बनता बच्चा दर्पण के पीछे बन जाता है। P और F के बीच में रखोगे ना तो दर्पण के पीछे, और यही है बच्चों जहां पर आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बन जाता है। ठीक, P और F के बीच में वस्तु को कहीं पर भी रखोगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, और ध्रुव पर रखोगे आभासी। बाकी बच्चों इन दोनों को छोड़ के कहीं पर भी वस्तु को रख दो, यहाँ 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 सभी जगह वास्तविक बनेंगे, आभासी केवल P और F के बीच में और ध्रुव पर। ठीक, चलिए दूसरा हम रख देते हैं F एंड C के बीच में, यानी फोकस और केंद्र के बीच में। तो इसमें भी उल्टा है, फोकस और केंद्र के बीच में रखोगे तो आपको केंद्र और अनंत के बीच में, यहां पे रखेंगे तो इन दोनों के बीच में, केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब आपको केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा, सभी जगह वास्तविक बनेगा बच्चा, वास्तविक वास्तविक, इसमें ही वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, चलिए तीसरा, अभी देखिए कि फोकस और केंद्र के बीच में, तो C और अनंत के बीच में। अब हम देखेंगे C और अनंत के बीच में, अगर आप C और अनंत के बीच में रखोगे ना, C और अनंत के बीच, तो इसका प्रतिबिंब बन जाता है C और F के बीच में। कैसा, वास्तविक, लेकिन इस समय छोटा। ठीक, तो ये है हमारे प्रतिबिंब की स्थिति। फिर से एक बार टोटल, बच्चा ध्रुव पर रखोगे वस्तु ध्रुव पर बनेगा, केंद्र पर रखोगे केंद्र पर बनेगा, फोकस पर रखोगे अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखोगे फोकस पर बनेगा, P और F के बीच में रख दोगे दर्पण के पीछे, C और F के बीच में रख दोगे C और अनंत के बीच में, C और अनंत के बीच में रख दोगे C और F के बीच में। बच्चों इसमें सब तो अपोजिट ही तो है, आप करना ही कहा, फोकस पर रखोगे अनंत पर रखोगे केंद्र पे, दो को उल्टा हो गया। C और F के बीच में रखोगे C और अनंत के बीच में, C और अनंत के बीच में रखोगे C और F के बीच में, बाकी यही बचा ना, तो इसमें ध्रुव पर दर्पण के पीछे, बस। चलिए डेट्स इट। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से हम बना के दिखाते हैं कि भाई हमें बना के दिखाएं। देखिए हमारे पास, हाँ हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति है P एंड F के बीच में। चलो देख लो, ये हमारे पास एक्सिस हुआ दर्पण का। ठीक, चलिए सभी को हम दे देते हैं कि हमारा ध्रुव हो गया P, और ए हमारा मुख्य फोकस हो गया F, और ए हमारा बच्चा वक्ता केंद्र हो गया, और ये हमारा अनंत हो गया। ऐसा सबके जगह गोल गोल नहीं रहता है, कि हम आपको अच्छी तरह से दिखाई दे इसलिए कर रहे हैं। ठीक, हाँ, ताकि वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा है। दरअसल होता क्या है कि वीडियो में छोटा चीजें दिखाई देती है, इसलिए हमने ध्रुव को बड़ा सा गोला दे दिया, और कुछ मैटर नहीं है, छोटा छोटा होता है। चलिए ठीक है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ देखिए, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, P और F के बीच में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि P और F के बीच में रखते हो तो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे।
और दर्पण के पीछे हमें जानकारी है तो चीजें आसान से बन जाएगी। थोड़ा सुनना, इसको हम सीधा कर देते हैं। हाँ, वीडियो को पॉज करें और थोड़ा रिवाइव करें, बैक करके पीछे थोड़ा सुन देख लीजिए, मजा आ जाएगा। तो पी और एफ के बीच में रखेंगे तो दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। वस्तु का रखिए। चलिए बच्चों, वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं, वस्तु का नाम दे दिए ए बी, वस्तु को भी बड़ा रख रहे हैं ताकि आपको दिखे। यस, वस्तु है, वस्तु का नाम ए बी। तो अब बच्चों प्रीवियस लेक्चर देखिए, प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 4 किरणें की आवश्यकता होती है और उन 4 किरणों में से कोई भी 2 किरण ले लेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखोगे बच्चों तो ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। फिर भी हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं 4 लेक्चर को संक्षेप में। देखिए, सबसे पहले बच्चों अधिकिरण मुख अक्ष के समांतर आएगा तो मुख फोकस से जाएगा। दूसरा बच्चों यदि मुख फोकस पर जाएगा, हमारे पास ये मुख फोकस है, प्रकाश की किरणें मुख फोकस पर आ जाए तो मुख अक्ष के समांतर निकल जाता है। तीसरा बच्चों यदि हमारे पास कोई अवतल दर्पण है और वक्रता केंद्र पर प्रकाश की किरण आए तो दर्पण से टकराने के बाद ये वक्र केंद्र पर चली जाती है, इधर वक्र केंद्र पर आ रही है, वक्र केंद्र पर जा रही है। और चौथा बच्चों ध्रुव पर आई कोण के साथ आती है और ध्रुव से आर कोण के साथ परिवर्तित हो जाती है। इन 4 किरणों में से अब कोई भी 2 किरण ले लो, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना है, इसको समझना है, तो आप लेक्चर नंबर 4 अवश्य देखें। ठीक है, चलिए तो अब इन 4 किरणों में से कोई भी हम 2 किरण का प्रयोग कर रहे हैं। हमने वस्तु को रखा पी और एफ के बीच में, तो पहले एक किरण बच्चों हम मुख अक्ष के समांतर ले रहे हैं। तो मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद कहां से जाता है, मुख फोकस से, या दर्पण से टकराया मुख फोकस से आए, ये चला जाएगा मुख फोकस से। देखिए मुख फोकस से होकर जा रहा है। दूसरा किरण हम ले रहे हैं बच्चों आई कोण के साथ आएगा, आर कोण के साथ ले रहे हैं। यहां से एक किरण और निकला ध्रुव पर, आई कोण के साथ आया और यहां से आर कोण के साथ ऐसे जा रहा है, ये आर कोण के साथ इस तरह से जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, हमारा एक किरण बच्चों इस तरह से दर्पण से टकराने के बाद ये जा रहा है और दूसरा किरण यहां से आया, इस तरह से आई कोण के साथ टकराया दर्पण से और इधर या इधर जा रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, एक किरण आपको देखिए यह इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक किरण बच्चों आपको इस डायरेक्शन में। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि शुरू में दोनों किरणों के बीच की दूरी कम है, जैसे जैसे दूर गए एक दूसरे से दूर भागता जा रहा है। तो क्या, सॉरी बच्चों एक मिनट, हाँ, क्या ये 2 किरणें कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी? नहीं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है, प्रतिबिंब की परिभाषा वाला वीडियो देख लीजिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि दर्पण से परिवर्तन के बाद एक किरण इधर जा रहा है, दर्पण से परिवर्तन के बाद दूसरा किरण यहाँ जा रहा है, कहीं तो मिल ही नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि किरणों को हम पीछे बढ़ा के देखें बच्चों, इसको भी पीछे बढ़ा के देखें, तो आप देखिएगा कि एक बिंदु पर यहाँ पर कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो यही हमारा प्रतिबिंब हो गया ए, ये हो गया ए डैश बी डैश। आप देख सकते हैं बच्चों कि प्रतिबिंब हमारा सीधा बना है। सीधा कैसे? जब अक्ष के ऊपर बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा और अक्ष के नीचे बने मुख अक्ष के तो प्रतिबिंब उल्टा। तो बच्चों पी और एफ के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। आप साइज देख लीजिए, ए बी का साइज और यह इसका साइज देख लीजिए। इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब जब पी और एफ के बीच में रखेंगे दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आंसर में लिख देंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है आभासी बनता है और बड़ा बनता है। ठीक, चलिए एक दो किरण आरेख हम और खींच के बता देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा बच्चों हम वस्तु को रख देते हैं सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में वस्तु को रख के प्रतिबिंब बना रहे हैं। देखिए ये हमारा
दर्पण है, और ए हमारा अक्ष है, ए हमारा ध्रुव हो गया, और ए हमारा फोकस, और ए हमारा केंद्र, और इधर अनंत। ये हमारा ध्रुव पी, ए हो गया एफ, ये हो गया सी, और ये हो गया अनंत। बच्चों वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? सी और अनंत के बीच में। तो पहले जानकारी होना चाहिए कि आप सी और अनंत के बीच में रखते हो तो कहाँ बनता है? सी और एफ के बीच में रखते हो तो सी और एफ के बीच में रखते हो तो सी और अनंत के बीच में। यहाँ का प्रतिबिंब यहाँ बनता है, यहाँ का प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो आप यहाँ बना लो। तो यहाँ पर सबसे पहले वस्तु रखो। चलो देख लो, हम रख देते हैं, एगो वस्तु रख दिया। आप जितना बड़ा रखना चाहो रख सकते हो। ठीक, चलिए यहाँ से 4 किरण लीजिए। अब 4 किरण नहीं, 2 किरण। 4 किरण में से कोई भी 2 किरण, वो कौन सी 4 से 4 किरणें लेक्चर नंबर 4 में अच्छी तरह से बता रखे। ठीक है, जाके जरूर देखें। चलिए, तो एक तो इससे हमने ये मुखज के समांतर किरण। बच्चों जैसे ही मुखज के समांतर लेंगे मुख फोकस से जाएगा, ये हमारा मुख फोकस से जा रहा है। दूसरा किरण हम ले लेते हैं बच्चों, आयु कोण के साथ आया। या देखिए, आयु कोण के साथ आया दर्पण पे, तो आर कोण के साथ चला जाएगा। या देखिए, आर कोण के साथ चला गया बच्चा। यस, एक मिनट। ये आयु कोण के साथ आया और ये आर कोण के साथ चला गया। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से देखिए, ये प्रकाश की किरणें आई और यहाँ टकराई, और ये प्रकाश के प्रवर्तन का नियम का पालन करते हुए ये मुखज के समांतर आई, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जाई। अब क्या है प्रतिबिंब की परिभाषा कि मुखज के समांतर कोई भी किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद, मुखज के समांतर आने वाली किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए मुखज के समांतर आया, दर्पण से प्रवर्तन के बाद मुखज के समांतर आया, दर्पण से मतलब कोई भी किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद जहां मिले, देखिए दर्पण से प्रवर्तन के बाद यहाँ मिल रही है। ये जरूरी नहीं कि मुखज का समांतर कोई एक किरण, बाकी हम प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण लेते हैं, तो मुखज का समांतर एक ही लेना होगा। तो मुखज का समांतर एक लिए और वायु कोण का फॉलो करते हुए, तो देखिए जहां पर जो मिला वहां पर मिला दीजिए। कहाँ मिल रहा है? सॉरी, ये सीधे मिला दीजिएगा बच्चा। तो देखिए सी और अनंत के बीच में बनाना, चूंकि अक्ष के नीचे बना है, तो अक्ष के नीचे जैसे ही बना बच्चों, तो इसका मतलब नीचे बना तो उल्टा, तो हमारा प्रतिबिंब आंसर में उल्टा बना। जो उल्टा होगा बच्चों वो हमेशा ही वास्तविक होगा। हमने वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बताते समय बताया था, तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया। वस्तु से छोटा की बात आप देख सकते हो, वस्तु इसका नाम दे देते हैं ए बी, इसका साइज देख लो। यस, प्रतिबिंब जो बना उसका साइज देख लो, आप देख सकते हो कि बड़ा है, तो इसका नीचे हो गया ए डैश, ऊपर हो गया बी डैश। यस, तो बच्चों वस्तु को जब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, हमारा प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, चलिए एक और प्रतिबिंब बना देते हैं बस, उसके बाद आप खुद बना लेना। चलिए तीसरा हम प्रतिबिंब ले लेते हैं बच्चों, सी और अनंत के बीच में। हमारे पास ये अवतल दर्पण हुआ, और अवतल दर्पण का ध्रुव, फोकस, केंद्र, अनंत। इस बार वस्तु बच्चों हम वस्तु को सी और अनंत के बीच में रख रहे हैं, केंद्र और अनंत के बीच में। यह देखिए रख दिए, और आपको पता है कि केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? केंद्र और एफ के बीच में। अब बनेगा तो यही बनाना हर हालत में, ऐसे इंच और स्केल से बनोगे तो हर हालत में यही बनेगा। ठीक, चलिए तो इससे हम 2 किरण लेंगे, एक तो मुखज के समांतर लेंगे। जैसे ही मुखज के समांतर लेंगे बच्चों, कहाँ से जाएगा? मुख फोकस से जाएगा। दूसरा हम वक्ता केंद्र से ही ले लेते हैं। ये देखिए वक्ता केंद्र से जो किरण आएगा दर्पण से टकराएगा और वो वक्ता केंद्र पर चला आएगा। देखिए वक्ता केंद्र से निकला, वक्ता केंद्र से गया, सॉरी यहाँ से निकला और वक्ता केंद्र से गया, दर्पण से टकराया और वक्ता केंद्र पर वापस आ गया। देखिए कहाँ मिल रहा? एक दर्पण से टकराने के बाद इधर आया, दूसरा दर्पण से टकराने के बाद यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है तो इसको मिला दीजिए। देख लीजिए ये हमारा वस्तु का नाम दे देते हैं, ये ए और ये बी, तो इसका नीचे हो गया ए डैश एंड बी डैश। अब देखिए अक्ष के नीचे बना है, तो अक्ष के नीचे बना तो कैसा बना? उल्टा। बार बार बोल रहे हैं, जब भी अक्ष के नीचे बनेगा मुखज के तो उल्टा, तो उल्टा बना। साथ में जो उल्टा होगा हर हालत में क्या होगा? वास्तविक होगा। बड़ा कि छोटा? देख लो वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना छोटा, मतलब कैसा बना? छोटा बना। ठीक,
अब बच्चों हमने ये दो किरण लिया, कोई और दो किरण लेकर दिखा दे इसी में। जैसे देखिए हमने को वक्ता कोण पर लिए थे, अगर आप आई कोण के साथ लेंगे ना कि आई कोण के साथ आएगा और आर कोण के साथ जाएगा तो भी यहीं पर कटेगा। देखिए आई कोण के साथ आया, दर्पण से टकराया, फिर उसके बाद आर कोण के साथ जा रहा है, देखिए वहीं पे मिला। मतलब आप चार में से बच्चों कोई भी दो किरण ले सकते हैं। आप चाहते तो फोकस को टारगेट करते हैं कि सर हम जानते हैं कि जो किरण मुख फोकस पर आता है दर्पण से प्रवर्तक मुखज के समांतर करते हैं, ऐसा मुखज के समांतर हो जाएगा। देख लीजिए, अब देख सकते हैं कि चारों किरण लेके इसको बना दी। मुखज के समांतर आया, फोकस से गया, आई कोण पर आया, आर कोण पे गया, फोकस पर आया, मुखज के समांतर गया, और बच्चों केंद्र पर आया, केंद्र पर गया। हर हालत में प्रतिबिंब वही बना। ठीक, अब बच्चों प्रतिबिंब किसी वस्तु का कहाँ बनता है, कैसा बनता है, इसका एक अच्छा सा ट्रिक बता देते हैं। ठीक, मजा आ जाएगा। यस, बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखो बच्चों आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि सर कहाँ बनेगा, आई हैव मोर कंफ्यूजन। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं हो, वीडियो को लास्ट तक देखिए, मजा आ जाएगा। ये हमारे पास फोकस ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, और उसके बाद हमारा केंद्र हो गया, और इसके बाद हमारा अनंत हो गया। और अनंत के बाद क्या होता है, अनंत के बाद अनंत ही होता है। ठीक, चलिए देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक बहुत अच्छा है। ट्रिक है कि कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे अभी खड़ा होगा अनंत पे, ठीक है, वो अनंत से ऐसे चलेगा, सबसे पहले अनंत पे रहेगा, फिर एक कदम चलेगा बच्चों तो अनंत और सी के बीच में आ जाएगा, फिर अगला कदम चलेगा, मतलब पहला कदम चला तो यहाँ पे आएगा सी और अनंत के बीच में, फिर अगला कदम जाएगा तो सी पर आएगा, फिर उसी तरह से एक और कदम बढ़ेगा बच्चा तो सी और अनंत के बीच में आ जाएगा, फिर एक और कदम आएगा तो फोकस पर आएगा, और उसके बाद यहीं तक हमारा ट्रिक है। इधर वाला तो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा वस्तु अभी अनंत पर है, तो बच्चों वस्तु जब अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, तो इसका प्रतिबिंब अभी फोकस पर है। देखिए चलो, अब हमारा वस्तु जाएगा दर्पण के तरफ और प्रतिबिंब आएगा दर्पण से दूर। जिस तरह से ओवान स्टेप करके वस्तु जाएगा, पहले अनंत पर, फिर अनंत केंद्र के बीच में, फिर केंद्र पर, केंद्र और एफ के बीच में, फिर एफ पर, फिर ऐसे करके। उसी तरह से हमारा इधर रुके कैसे गया, पहले फोकस पर, फिर फोकस और केंद्र के बीच में, फिर केंद्र पर, केंद्र और अनंत के बीच में, फिर अनंत पर। ठीक, चलिए अभी हमारा वस्तु कहाँ है, अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। अब एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ने के बाद बच्चों हमारा वस्तु यानी हमारा जो बीम है वो आ गया, देखिए हम आगे किसके किसके बीच में, अभी अनंत था बच्चों, तो आ गया अनंत और सी के बीच में। तो हमारा प्रतिबिंब को इधर एक कदम बढ़ाइए, तो ये भी एक कदम बढ़ेगा तो आ जाएगा कहाँ, ये हमारा आ जाएगा बच्चा, देखिए सी और अनंत के बीच में, बड़ा बना देते हैं, सी और अनंत के बीच में आ गया। ठीक, अब इसी तरह से फिर एक कदम ये और चढ़ा, पहले तो अनंत पर था, फिर अनंत और सी के बीच में, और एक कदम आएगा तो कहाँ चलाएगा, वस्तु हमारा चलाएगा बच्चा अनंत पर गया। अब ये भी हमारा एक कदम और आएगा, पहला कदम, फिर यहाँ से अनंत और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में आया, फिर से एक कदम आएगा तो कहाँ चलाएगा, अनंत केंद्र पर, फिर एक कदम और आगे बढ़ा, एक कदम और जैसे ही बढ़ा तो आ जाएगा किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। हमारा प्रतिबिंब एक कदम और बढ़ेगा तो किसके बीच में चलेगा, सी और अनंत के बीच में। फिर उसके बाद एक कदम और बढ़ा तो ये चला गया बच्चा कहाँ, एक पर, ये हमारा एक कदम और बढ़ा तो आ गया कहाँ, अनंत पे। ठीक, चलिए तो बच्चों इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।